राजधानी भोपाल में होमगार्ड मुख्यालय में नवनिर्मित शिल्प उपवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल के कर कमलों द्वारा एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन के जवानों द्वारा आपात स्थितियों में फंसे लोगों का जीवन बचाने के बहुआयामी संघर्ष पर केंद्रित छायाचित्रों की प्रदर्शनी का भी अनावरण संपन्न हुआ। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे गर्व है कि बाढ़ के दौरान 9 जिलों में होमगार्ड जवानों ने एसडीआरएफ के सहयोग से 9,342 लोगों को 561 रेस्क्यू ऑपरेशनों में सुरक्षित निकाला। आपदा के समय होमगार्ड और सुरक्षा बल अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने वाले देवदूत हैं। इस दौरान राज्यपाल और गृह मंत्री ने शिल्प उपवन में छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के वायरल हुए बाढ़ पीड़ितों को बचाने वाले वीडियो की जमकर तारीफ। सुरक्षित निकाला गया। अभी रेस्क्यू का एक फोटो मैंने गृह मंत्री का भी देखा। जब देखते हैं टीवी पर तो हमारा गृह मंत्री ऐसा भी है क्या जो खुद अपनी जान को भी परवाह किए बिना दूसरी के सुरक्षा के लिए तत्पर है। मुझे जानकर काफी खुशी हुई कि कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए 12,591 सैनिक कर्मचारी और अधिकारी को कर्मवीर योद्धा पदक से सम्मानित किया गया। दिमाग एक तरफ ही हो, मन एक तरफ भी हो और हाथ काम कर रहा है, उनकी कल्पना के बराबर वो शिल्पकार अच्छा हो सकता है कि जिन्हों में समन्वय है। उनकी वास्तुकला का शिल्प प्रभावशाली और रचना आकर्षित करने वाली है। विघ्न विनाशक गणेश, कामधेनु, शब्द ब्रह्म, चातक पक्षी, शिव शक्ति, प्रकृति तथा उसका पिंड रूपी पाषाण में रचे गए नयनाभिराम शिल्प ईश्वर, प्रकृति और इंसान का रिश्ता का बखूबी आभास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि शिल्प उपवन सुरक्षा बलों द्वारा आपात स्थिति में फंसे लोगों के जीवन बचाने में बहुआयामी स्वरूपों को विस्तार देने और जवानों की सेवा, त्याग और तप से परिचित कराएगा। आपदा के समय धैर्य, संयम की आवश्यकता और बचाव, राहत एवं प्रबंधन के कार्यों की जन जागृति में सहायक होगा। होमगार्ड चुनौतियों का सामना दृढ़ता और वीरता के साथ करने वाले वीरों का संगठन है। प्राकृतिक आपदा, महामारी और शांति सुरक्षा के जुड़े प्रबंधन, राहत और बचाव का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। कहा भी गया है कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़ी हानि का कारण बनती है। अतः जवानों का सदैव तनाव मुक्त रहना, धैर्य के साथ काम करना जरूरी है। इसके लिए निरंतर दक्षता प्राप्ति के कार्य और अभ्यास करते रहना चाहिए। समय समय पर प्रशिक्षण और कौशल्य उन्नयन के आयोजन भी किए जाने चाहिए। इन आयोजनों में आपदा प्रबंधन के अनुभवों का साझा करना चाहिए। योग और खेलकूद को जीवन की दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। अभी तो सिर्फ भारत नहीं, सारे आपने कृपा की है आने की। ये बड़ा महत्व का स्थान है, क्योंकि ये हमारे जवान 12,691 जवान हैं और आप अचंभा करेंगे जितने जवान हैं इतने तो इन्होंने अभी जो बाढ़ की आपदा आई थी उतने लोग इन्होंने अभी बचा लिए। 9,342 लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर बचा लिया। माने जितने ये हैं उतने ही लोगों को उन्हें एक घटना में बचा लिया। वैसे तो हर दूसरे जो भगवान ना करे कि कभी इनकी जरूरत पड़े, पर वास्तविकता यही है कि घटना तो घटती है
हम सब सोचते हैं कि न घटे, फिर भी घट जाती है। और इसलिए हमारा ये जवान उस वक्त आता है सामने, किसी विद्वान ने कहा है कि कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता, जब आपदा ऐसी आती है तो सिर्फ और सिर्फ वही नजर आता है और कोई नजर नहीं आता। ऐसे समय में हमारे होमगार्ड का जवान ही सिर्फ नजर आता है। अभी आपके माध्यम से वाहनों की चाबी दिलवाई, टैबलेट दिलवाई, अभी 50 करोड़ रुपया तत्काल ही सरकार के द्वारा दिया गया है। और मैं समझता हूं जितना महत्वपूर्ण इनका डिजास्टर का काम है, उसमें जितना दें हम उतना कम है। बहुत तेजी के साथ में, हिम्मत के साथ में हमारे जवान लगातार काम कर रहे हैं। हिम्मत तो मैंने महामहिम आपके सामने जब ही रखी कि जितने हमारी कुल संख्या उपस्थिति की है उतना एक ही घटना में बचा लिया। और मेरा मानना भी है ये कि जिंदगी हिम्मत से ही चला करती है। हम लोग कहते हैं कि जंगल में सबसे ऊंचा जानवर जंगल का जिराफ होता है, सबसे ताकतवर और बड़ा जानवर जंगल का हाथी होता है, सबसे चालाक जानवर जंगल का लोमड़ी होती है। लेकिन ये तीनों ही जंगल के राजा नहीं होते। न ताकतवर होता है, न लोमड़ी होती है, न बड़ा होता है। जंगल का राजा हिम्मत वाला होता है। वो तीनों, शेर के अंदर ये तीनों क्वालिटी नहीं है। न तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, न सबसे ज्यादा बड़ा है, और न सबसे ज्यादा चालाक है। लेकिन उसके अंदर एक अदम्य हिम्मत है। सबसे ज्यादा ताकतवर वाला हाथी भी सामने आता है। शेर को लगता है कि खुराक आ गई। महामहिम राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी, ACS आदरणीय राजेश राजौरा जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आदरणीय विवेक जौहरी जी, DGP होमगार्ड आदरणीय पवन जैन साहब, आदरणीय अजय शर्मा जी, अशोक अवस्थी जी, श्री D श्रीनिवास जी, आदरणीय आदर्श कटियार साहब, योगेश चौधरी जी, अन्य उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।